बाबा के ज्ञान में, योग में वंडरफुल शक्तियां हैं। राजयोग की शक्ति के समक्ष कोई विघ्न ठहरता नहीं है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में आ रहा हो, चाहे परिवार में आ गया हो, चाहे यज्ञ में आ गया हो। इसलिए दादी जब थी क्या कराती थी, कोई भी विघ्न आया कहती थी सारी रात सबको योग करना है, अगले दिन विघ्न साफ। ये हमने कई बार देखा। धनलाल भाई आपने भी देखा होगा, बहुत पहले से अर्जुन भाई हमेशा योग कराती थी। योग की शक्ति के समक्ष कोई समस्या ठहरेगी नहीं। लेकिन योग तो लगाना पड़ेगा ना। मैं ये बात क्लासेस में बहुत सुनाता हूं। अगर हम निगेटिव हैं, अगर हमारा मन उदास रहता है, अगर हमारा मन उलझनों में रहता है, अगर हम खुश नहीं रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो सारे संसार की निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। तो क्या होगा हाल? बुरा हाल हो जाएगा ना, सब भरता जाएगा गंदगी। और अगर हम सुंदर विचारों में हैं, अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, पवित्रता के देवता इस स्वमान में रहते हैं, तो हमारी प्योर एनर्जी संसार की इम्प्योर एनर्जी को नष्ट करने लगती है। हमें छुएगी नहीं पर नष्ट करने लगेगी। तो इस समय हम अपने इन श्रेष्ठ स्मृतियों के महत्व को पहचानें। सभी को अपने अपने स्थान को निर्विघ्न बनाना है। करते हैं संकल्प। जो टीचर बहने बैठी हैं वो संकल्प करें, सेंटर्स को निर्विघ्न बनाना है। बनाना है सबको, हम सबको साथ देना है। स्वभाव संस्कारों का विघ्न मैंपन ही है ना इसमें भी, इससे अपने को छुड़ाते चलना है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं हम बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। एक नई माया है ये। पूछ तो उन्हें रहे हैं जिन्हें पूछ रहे हैं उनकी पूंछ लंबी है। किसी को बुरा ना लगे मेरी बात। आज मेरे पास एक ग्रुप आया बहुत अच्छा। एक अच्छे प्रोफेसर हैं भाई, अपना कोचिंग सेंटर ही चलाते हैं। उन्होंने बहुत सारी अच्छी क्लास तैयार की है। 18 कुमार हैं उनके पास। कुछ आए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा, मुझे आनंद आया उनको सबको देखकर। 4-5 ही थे, बाकी उधर हैं। तो बताने लगा वो जो भाई था कुमार, जो बड़ा है, कहा देखो ये भाई साहब, प्रोफेसर साहब बिल्कुल निष्काम गुप्त रहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अब 1 साल में आप इसमें 1 जीरो और लगा देना बस। समझ गए ना? 18 कुमार हैं, जीरो लगाना सहज काम है ना। अगर जीरो स्वरूप में रहेंगे तो 18 में जीरो आप ही लग जाएगी। मैंने उन्हें भी कहा कि सचमुच महान वही हैं जो निष्काम हैं, जो गुप्त हैं, जो योगी हैं। जो प्रत्यक्ष होने के लिए परेशान हो रहे हैं उन्हें कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल ये समझ लें सभी। मैं कईयों को देख चुका हूं, पिछले साल में कई सीन मेरे सामने आ रहे हैं। लोग यज्ञ में कुछ कुछ इसलिए कर रहे थे कि हमारा नाम हो जाए, हमें सब जान जाएं, हम यज्ञ में अंदर आ जाएं, हमारा सबसे कांटेक्ट हो जाए। और हुआ ऐसा कि उन्हें कोई नहीं जानता। समय आ रहा है किनका? योगियों का। योग का तो आ ही रहा है, योगियों का। समय आ रहा है उन आत्माओं का जिन्होंने अब स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया है। भगवान ने कह दिया है आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने को खजानों से भरपूर किया है। ज्ञान देना, संदेश देना, ये तो बाबा ने चैनल्स खुलवा दिए है ना बहुत। वो प्रभु कृपा से ही हो रहा है सब काम। वो तो काम तो वो करेंगे, लेकिन योगी जन क्या करेंगे? एक स्थान पर बैठकर शंकर महादेव की तरह तपस्या करते हुए सबको ऐसी लाइट माइट की सकाश देंगे कि घर बैठे सभी के चित्त शांत होंगे। वही बड़ी सेवा होगी।
उसमें नाम मिलेगा या नहीं, महिमा होगी या नहीं, उसमें मान और महिमा इतनी होगी, कितनी, कि संसार उनके पीछे आएगा, एक्टर्स को छोड़ देगा, उनके पीछे आ जाएगा, क्योंकि वही इष्ट देव देवियों के रूप में प्रसिद्ध होंगे। मुझे याद है बाबा के शब्द, संसार में जय जयकार होंगी, गीत गाए जाएंगे, हमारे इष्ट देव आ गए। गीत भी बनाया ना एक उसी को सुनकर, हमारे इष्ट देव आ गए। उनकी उपस्थिति अनेक आत्माओं को निश्चिंत करेगी, सहारा देगी, सपोर्ट फील कराएगी, उन्हें लगेगा हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे सभी, अपने अपने स्थानों को निर्विघ्न। कई सोचते हैं कि ये काम बहुत कठिन है, कठिन भी है, लेकिन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, करने वाले स्वयं गणेश हैं। गणेश जी कहेंगे कि विघ्न बहुत भारी है, मैं इनका विनाश नहीं कर सकता, कहेंगे। उनका टाइटल ही विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक है। मेरे से किसी ने पूछा, एक जज फैमिली आई थी मुंबई के, तो उनके 2 प्रश्न थे, उनका उत्तर कोई नहीं दे रहा था। उन्हें कहा मैं शंकराचार्य के पास भी गया, यहाँ भी आया हूँ, कोई मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता। तो ऊपर किचन में हमारे पास आ गए। हमारे पास तो किचन में बैठ जाते हैं सब, एक प्लास्टिक की कुर्सी पे सेशन जज थे, बैठ गए, मैं तो यहीं बैठूंगा। उसका लड़का भी वकील था, उसकी मिसेज भी वकील। तो उनमें एक प्रश्न था, एक तो मुक्ति के लिए था, वो तो हमारे लिए सहज है। दूसरा प्रश्न था कि गणेश तो एक है, ये 8 विनायक क्यों बनाते हैं? अष्ट विनायक है ना, बॉम्बे में ज्यादा ही अष्ट विनायकों के मंदिर बहुत मैंने भी देखे। तो उसका एक रहस्य है, आप सबको पता हो, ये जो अष्ट रत्न हैं यही अष्ट विनायक हैं। और इन अष्ट रत्नों की एक इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक रत्न एक विशेषता में संपन्न है सारी विशेषता। कोई बीमारियों से मुक्त करेगा, वो भी तो विघ्न है ना, कोई धन के विघ्नों से मुक्त करेगा, कोई भूत प्रेत के विघ्न आ गए उनसे मुक्त करेगा, किसी का चित्त बहुत अशांत टेंशन में दुखों में आ गया, कोई उनसे मुक्त करेगा। तो ये 8 ही रत्न विघ्न विनाशक बनते हैं। बनते तो 108 हैं, लेकिन 8 उनमें इंपॉर्टेंट, जो एक रत्न एक तरह के विघ्नों को नष्ट करने की बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। करेंगे सबको, लेकिन एक विशेष फील्ड उनका होगा, इसलिए अष्ट विनायक बना दिए गए हैं। तो ये नहीं सोचना है कि विघ्न बड़े हैं। हमारे सेंटर में तो विघ्न आते ही रहते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालता ही रहता है। हम क्या करें, हमारे हाथ में तो नहीं है। बात तो यही है कि कोई भी आए और विघ्न डाल दे। किसके हाथ में है? गणेश के हाथ में ही है या भक्तों के हाथ में? किसके हाथ में? कौन कौन बैठे हैं गणेश यहाँ? नहीं, थोड़ो नहीं हाथ उठाया, बाकी उनके फॉलोवर हैं। ठीक है, 8 से ज्यादा हो गए आप तो विनायक, बहुत अच्छा। तो देखिए सीधी सी बात, जिस स्थान पर वाइब्रेशंस बहुत योग युक्त और पावरफुल बन जाएं, वहां किसी को विघ्न डालने का संकल्प नहीं आएगा। वहां किसी की दूषित वृत्तियां, किसी का अपोजिट संस्कार, किसी का अहंकार विघ्न नहीं डाल पाएगा। जैसे बहुत तेज अग्नि कहीं जल रही हो, लोग उसमें कुछ भी डालते रहें, क्या होगा? उसका जल के नष्ट होती रहेगी। तो मुख्य बात यही है, जिस स्थान पर रोज सवेरे योग की अग्नि जलती हो, ज्योति जगती हो, जहां से प्रकाश चारों ओर फैलता हो, चाहे वो आपका घर है, चाहे कोई सेवा केंद्र है, चाहे मधुबन में तो हो ही रहा है, वहां विघ्न ठहरेंगे नहीं।
बाबा ने तो बता दिया, यज्ञ में विघ्न पड़ते रहेंगे, लेकिन विघ्नों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा बाबा चाहते हैं। फ्यूचर को ध्यान में रखते हम इस पे ध्यान दें कि हम अपने साथियों को संतुष्ट करें, स्वयं संतुष्ट रहें, अपने अपने स्थान पे संतुष्टता का माहौल फैलाएं। मैं जानता हूं माताओं की कुछ समस्याएं मेरे पास आती हैं, जैसे कि उसका कुमार है, अपने साथियों के साथ घूमता है, रात को 12 बजे आता है, फिर खाना मांगता है गरम। मैं खाना देती हूँ, कहता है ये नहीं चाहिए, ये कोई खाना है, ये बनाओ। फिर मुझे वो बनाना पड़ता है। अब मुझे 1-1:30 बज जाता है सोने में, अमृत वेला खत्म। वो फिर सोएगा 10-11 बजे तक। तो एक प्रैक्टिकल विघ्न है। इसका हल बोलो, योग अभ्यास। वो माँ अगर अपने घर में योग के वातावरण बनाए तो बच्चे को आपे ही प्रेरणा आएगी कि वो 9 बजे ही आ जाए। साथियों को कहेगा भाई माँ याद कर रही, मैं तो जाता हूं। ये वाइब्रेशंस इस तरह काम करते हैं। हमें सबको अपने साथियों को संतुष्ट करना है। काम कठिन है, मैं ही बता देता हूं, आपसे पूछता नहीं हूं। कठिन है सहज? हरगोविंद सहज है। हरगोविंद के लिए सहज है, क्योंकि उसके साथी कोई है नहीं, कंप्यूटर है बस। सहज है नायब भाई? देखिए, अगर हम दूसरों को संतुष्ट करना चाहें तो ये काम सहज है, और अगर हमारी निगेटिव फीलिंग्स हो गई तो ये काम कठिन है। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं का भी त्याग करना पड़ता है। जो परिवार वाले बैठे हैं वो जानते हैं, बच्चों को संतुष्ट करने के लिए कभी कभी उन्हें साथ भी देना पड़ता है। लेकिन हम अपने संगठन को संतुष्ट करें। बाबा ये चाहता है कि हमारे सेवा स्थानों पर जो सब साथी रहते हैं वो पूर्णतः संतुष्ट हों, एक दूसरे को संतुष्ट करें। इसमें उदारता भी बहुत चाहिए। उदारता समझते हैं ना? विशालता, ऊंचे विचार, बड़ा दिल। चाहे वो पैसे की दृष्टि से हो, चाहे खिलाने पिलाने की दृष्टि से हो। मुझे कोई सुना रहा था एक की कहानी कि उनको कहा दीदी दलिये में कीड़े हो गए हैं। कहा अरे बना दो ना, किसको दिखते हैं। मैं एक ही उदाहरण दिया आपको, ज्यादा मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि ये घरेलू बात है। बोलो, ऐसी आत्माओं से दूसरे लोग संतुष्ट होंगे जो दूसरों का ध्यान नहीं रखते, जिनके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, जो पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, वो कभी दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई बीमार है, हम तो पैसा नहीं देंगे, अपना इलाज खुद कराओ। वो संतुष्ट कर सकेंगे या उनके पास पैसा आएगा? आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखो, हम तो, मैं आपको हंसी की बात सुनाऊं, हमारे लौकिक पिताजी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, गांव के हैं, किसान हैं, बहुत उम्र है, लेकिन अभी मैं गया 1 घंटे के लिए उनके पास। मैंने पूछा तबीयत ठीक है? कहा मजा आ रहा है। मैं भी हैरान हो गया, उनको कम सुनने लगा था। मैंने कहा बाबूजी कम सुनने लगा था? अब मैं तो बाबा को कहा बाबा कान बंद हो गए ने, खोल दो ना। खोल दिए। मैं हैरान था उन्हें, मेरे साथ और भी थे, 3-4 हम गए थे। हम देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनकी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन वो बाबा के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं। गन्ने के खेत हैं, गन्ने खेतों में गन्नों को बांधते हैं, ततैये होते हैं वहां काटने वाले लाल लाल, वो बैठे छत्ता। उन्होंने कहा बाबा ये तो बैठे, इनको भगाओ। 5 मिनट में वो भाग गए। तो वो हमें बचपन से कहते थे, कुएं से पानी निकालोगे तो ही तो फ्रेश पानी आएगा। हमें सिखाया उन्होंने, ये समझ गए ना? अरे दोगे तो नया आएगा। मेरे पास तो 10,000 रुपए बस रखे रहे, तो कितने रहेंगे? 10,000 रहेंगे। और अगर उनमें से 5,000 लगा दो तो 20 हो जाएंगे, और 10 लगा दो तो 50 हो जाएंगे। सीखना है ये, ठीक है? तो जिनके पास उदारता नहीं है, सहज भाषा में
जो बड़े कंजूस हैं, जो बड़े स्वार्थी हैं, वो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। खाने में भी 3 ही रोटी मिलेंगी, ज्यादा नहीं। उनसे कोई संतुष्ट होगा? और उन्हें रोटियां मिलेंगी पूरा कल्प, उनकी थाली खाली रहेगी। समझ लें ये गुह्य गति सब। जो महान आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें जन्म जन्म असंतुष्टता की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये रहस्य है। और भगवान कह रहा है सबको संतुष्ट करो। माल किसका है हमारे पास? जिसका माल है वो कह रहा है करो सबको संतुष्ट, और ये कह रहे हैं मेरा माल है, मैं नहीं करूंगी। छोटे विचार हो गए ना। खोल दो अपना भंडार। जो अपने भंडार खोलेंगे उनके भंडार भरपूर रहेंगे, जो बंद रखेंगे उनके उतने ही रहेंगे। अलमारी को ताला लगा दो, चाबी खो जाएगी, उतने का उतना ही रहेगा। सबको संतुष्ट करना अपना लक्ष्य बना लें। मैं तो अब अपनी दादी को याद करता हूं कभी कभी। जब हमारा यज्ञ बहुत गरीब था, अब से ठीक 40 साल पहले, जब हमारे पास मफलर भी नहीं होते थे, इतनी सर्दी में जुराब भी नहीं थी, हवाई चप्पल ही होती थी, तब भी दादी ने कई बार 36 प्रकार के भोजन खिलाए। हम याद करते कि वो थी राजा, बिल्कुल राजा, सबकी पालना करने वाली। हमेशा कहती थी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई हमारे परिवार में असंतुष्ट हो तो जाता था ना कोई। बिल्कुल दादी को अच्छा नहीं लगता था। मैं याद करता हूँ कि ऐसी महान आत्मा है, ऐसी महान आत्मा जिसको भगवान बहुत प्यार करता है। वो क्यों करता है? ऐसे ही नहीं करता वो प्यार। बहुत गए हैं ना। किन किन को याद करता है बाबा? सब जानते हैं ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दादी को हमेशा इमर्ज भी करेगा, पहले दादी होगी मामा के साथ। तो सबको संतुष्ट करना एक लक्ष्य बना लिया था ना। ठीक है, कोई संतुष्ट नहीं होता उसकी वो जाने, लेकिन हम एक बहुत अच्छा एटीट्यूड कर लें कि मुझे सबको संतुष्ट करना है। तो सेंटर में वातावरण खुशहाली से, आत्मसंतोष से भरपूर रहेगा। किसी को अपना घर याद नहीं आएगा। सब बाबा के लिए अपने को डेडिकेट कर देंगे, मर मिटने को तैयार रहेंगे। और हम किसी को 20 रुपए की चीज न दें, नुकसान किसको होगा? यज्ञ को। उसके मन में यज्ञ के प्रति गलत भावना आएगी कि जहां मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं वहां के लिए क्यों करूं। वो अपना मार्ग निकालेगा। तो यज्ञ को सफल करने के लिए भी बहुत आवश्यक है, जितना हमारे पास अधिकार हैं, जितनी हमारी मर्यादाएं हैं, जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो हमें दूसरों के लिए अवश्य करना चाहिए। पसंद है? मैं केवल भाषण नहीं कर रहा हूं। पसंद है? बोलो, जो जो ऐसा करेंगे हाथ उठाओ। खोल दो अपना दिल। अलमारी खोल देना आज से। खोलेंगी माताएं या नहीं? ड्राई फ्रूट रखे जब तक कीड़े न लगे खिलाएंगे नहीं। मुझे समाचार मिलते हैं ड्राई फ्रूट आ गए हैं, अब रखे हैं, रोज देख लेती हैं रखे हैं। जब बूढ़े हो गए सेब, अब खाओ। सेब को बूढ़ा करके खिलाते हैं। सेब बूढ़े सेब लोग खाएंगे तो वो जवान होंगे या बूढ़े? ये हमें सब नहीं करना है। तो बाबा की आशाओं पर हमें खरे उतरना है। सोचो, भगवान हमारी पालना कर रहा है। बाबा की इस बात को लोग बहुत कम समझते हैं। देखो, साकार में बाबा कह देते हैं, अरे तुम सेवा में लगाओ ना, बाबा तुम्हारे भंडारे भरपूर करेगा। इसको समझते नहीं लोग। वो सोचते हैं बाबा क्या करेगा? बाबा ही तो करेगा सब कुछ। वो जीरो से एकदम टॉप पर कर सकता है, उसके हाथ में है सब कुछ। लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को, उन आज्ञाओं में उन सत्यताओं को, भावनाओं को पहचानते हुए बाबा को पहचाने तो कुछ भी कमी नहीं रहेगी। बाबा की मूल्यों में सारे रहस्य आते जा रहे हैं। प्रकृति भी हमें असंतुष्ट न करे, देह की बीमारियां भी हमें असंतुष्ट न करें, परिवार का कोई जन भी हमें असंतुष्ट न करे। सभी इस पे चिंतन करेंगे। बातें तो बहुत हैं परिवारों में,
संगठनों में बातें बहुत है, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन संतुष्ट होने वाली आत्माएं भी, हम सब कौन हैं? महाज्ञानी। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, छोटे छोटे तो नहीं है ना, जिनको कुछ पता नहीं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हम सब के पास नहीं है। संपूर्ण ज्ञान से भरपूर, शक्तियां भी सबके पास है, प्योरिटी भी सबके पास है, अच्छाइयां बहुत हैं, पुण्य भी सबके पास है। उनको बढ़ाना है, इससे अपना जीवन विघ्नों से मुक्त होता जाएगा और किसी बात को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ये अपना लक्ष्य बना लें। विघ्न महाविकराल रूप लेते हैं, जहां लोगों में छोटी बात को बढ़ाने का संस्कार होता है। जो आत्मा ये कला सीख ले, अपनी नेचर बना ले, कोई बात आई छोड़ो, गई, जाने दो, बातों से कांटेक्ट कर लेते हैं, बातों से एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन, बातें बढ़ जाती हैं। इसलिए जिसको निर्विघ्न बनना है वो बातों को जल्दी से जल्दी छोटा करके खत्म करें और ये मान लें कि बड़े तो हम हैं, बातें नहीं, हम हैं। और ये भी स्वीकार कर लें कि लाभ हानि, हार जीत, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान होगा ही। तो ये ना सोचे नहीं होगा, होगा ही। इसलिए अपने को बहुत स्ट्रांग रखना है। तो अभी हमारे पास बाबा के आने तक 16 दिन हैं। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहें। रोज सवेरे उठकर अपने अंदर संकल्प देना, कोई भी 5, मेरा जनवरी मास ऐसा होगा, मेरी जनवरी ऐसी होगी, और सब बाबा से वरदान लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा हमारा इस समय बीतेगा। हमें अपने को लाइट हाउस बना देना। मैंने आप सबको संकल्प दिया, जो हमारे ग्रुप के बहुत अच्छी योगी आत्माएं हैं, बहुत योगी हैं, मैं देखता हूं सबको, बहुत योगी आत्माएं भी आप में से हैं, वो अपने को चलता फिरता तीर्थ बनाएंगे। बस हम चले और लोगों का अंधकार नष्ट होता चले, जिधर दृष्टि पड़े विघ्न समाप्त होते चले। जिन पर हमारा आशीर्वाद का हाथ उठ जाए उनका कल्याण होता रहे। ऐसे महान तीर्थ बनाना है स्वयं को। ठीक है, पसंद है? फिर दोबारा मिलेंगे।